मंदिरों से हर साल सरकार को कितनी आय होती है, इसका कोई आधिकारिक आंकड़ा नहीं है। सरकार निकालती नहीं, ना सरकार किसी को ये आंकड़े दिखाती है, ना देती है। क्यों? जबकि देना बहुत आसान है। इसी तरह जैसे कहते हैं कि शूद्रों पर, कहते हैं, सिर्फ आंकड़ा कोई नहीं है, कि जो शूद्रों का जो उत्पीड़न किया वो सवर्णों ने किया, और सवर्णों में भी ज़्यादातर ब्राह्मणों ने किया। बस कहते हैं, इसका भी कोई आधिकारिक आंकड़ा सरकार नहीं देती है भाई। और लेकिन मान लेती है कि हाँ, सबसे ज़्यादा उत्पीड़न ब्राह्मण, ठाकुर यानी कि सवर्ण करते हैं। मान लेती है, लेकिन कोई आंकड़ा नहीं है। जबकि होना तो ये चाहिए कि भाई, जब आप मंदिर का खाते हो, मंदिर भी क्या सवर्ण है, मंदिर पर भी टैक्स लगा देते हो, बाकी सबको छोड़ देते हो। इस सवर्ण यानी उत्पीड़न, सवर्ण का उत्पीड़न सरकारें भी करती हैं। और तो और एक झूठा प्रोपेगेंडा फैलाकर यह फैलाया जाता है कि सवर्ण शूद्रों का या अन्य जातियों का उत्पीड़न करते हैं। लेकिन कभी भी सरकार आंकड़ा पेश क्यों नहीं करती? भाई, कितना आसान है, थाने में जितनी भी एफआईआर हों, उनका पता लगा लिया जाए कि भाई उत्पीड़न आखिर किया किसने है। आसान है, कोई इतना लेकिन ये सब हवा ही चलेगा, कभी भी इनका आंकड़ा पेश नहीं किया जाएगा। क्यों? क्योंकि सरकारें भी अपनी अपनी रोटी सेकनी होती है। वही वाली बात है, जिसकी जितनी जनसंख्या उसकी उतनी भागीदारी। सरकार भागीदारी तो नहीं दे सकती आसानी से, लेकिन सरकार को ये जरूर रहता है कि आज जितनी इनकी जनसंख्या है उसके हिसाब से थोड़ा इन्हें प्रलोभन तो देना होगा, इनको कुछ एक्स्ट्रा तो देना होगा, ताकि हमें हमारा वोट बैंक मिलता रहे। अब क्योंकि सवर्ण की जनसंख्या थोड़ा कम है, वैसे उसका भी कोई आंकड़ा नहीं दिया इन्होंने। क्या पता हमारा इतना कम ना हो, सवर्णों का इतना कम आंकड़ा ना हो, उसका भी आंकड़ा क्लियर नहीं कि सवर्ण आखिर कितने हैं। आप जातिगत जनगणना कर लेते हैं, इतनी मुश्किल है जातिगत जनगणना, लेकिन आप ये आंकड़े नहीं कर पाते कि उत्पीड़न किसने किया, सवर्ण ने किया या किसी और अन्य ने किया। मैं किसी का नाम नहीं लेना चाहता, किसने किया आखिर। आप जातिवाद में सारे पूछोगे कि ये इतने वो हैं, इतने वो हैं, इतने वो हैं, इतनी बड़ी एक गणना करोगे, एक गणना आप पर नहीं होती। पता उसका कारण? वही जो मैंने बताया था कि संख्या से सरकार भी डरती है और उनको कुछ प्रलोभन देकर अपना हित साधना चाहती है।